नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। क्या शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ की नई घोषणा से डर गए हैं? क्या पूरी बीजेपी थरथरा रही है कमलनाथ के नए ऐलान से? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा बयान दिया है जो सबको चौंका रहा है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कमलनाथ ने आखिर ऐलान क्या किया है। हाल ही में एक सभा में कमलनाथ ने कहा कि समर्थन मूल्य से ज्यादा अगर किसी ने मूल्य लिया या कम पैसे दिए किसान को तो उसको सख्त सजा दी जाएगी और ऐसा तब होगा अगर प्रदेश में वापस कांग्रेस की सरकार आती है तो। अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं साल 2018 में, जब कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो सारे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अगले ही दिन से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बस उस घोषणा ने क्या असर दिखाया 2018 के विधानसभा चुनाव में, ये किसी से छुपा नहीं है। जो चुनाव कांग्रेस के नाम रहा और बीजेपी की सरकार 15 साल पुरानी सरकार चली गई, तो उसी को देखते हुए अब उसी तर्ज पर किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। जाहिर है इसका भी अच्छा असर मिलेगा ही। समर्थन मूल्य से किसानों की खरीदी होगी तो उन्हें फायदा मिलेगा, किसानों का रुझान कांग्रेस की तरफ होगा। और जब से ये घोषणा हुई है तब से शायद बीजेपी डरी हुई है। जो हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में कहा, मुरैना की एक सभा में जब वो रघुराज कंसाना के पक्ष में सभा करने गए थे, वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर हार गए तो मैं सीएम नहीं रहूंगा और मुझे झोला उठाकर यहां से जाना पड़ेगा। वैसे तो ये शिवराज सिंह चौहान की शैली है, वो बहुत आसान शब्दों में ऐसा भाषण देते हैं जो आम जनता को अट्रैक्ट करे, आम जनता को खींचे, उनको जन नेता बनाए। भांजा, मामा, भांजा, भाई, शिवराज, किसान पुत्र, सब उसी कड़ी का एक हिस्सा रहे हैं। तो ये भी उन्होंने अपने उसी फ्लो में कहा था। लेकिन क्या इन शब्दों से बहुत बेबसी नहीं झलकती? क्या ये डर नहीं झलकता कि अगर मेरी एक भी सीट का नुकसान हुआ तो मेरी सरकार जा सकती है? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। शिवराज इससे पहले भी कह चुके हैं कि मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं, मुझे परमानेंट बनाना आप लोगों का काम है। और इस बयान के बाद वो अलग अलग सभाओं में जनता को साष्टांग भी करते देखे गए। यानी शिवराज ये मान चुके हैं कि ये चुनाव इतना आसान नहीं है और झोला टांग के रवानगी कभी भी हो सकती है। खास तौर से वो घोषणा जो हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की है, उसके बाद जो बीजेपी का डर है, जो हार का डर है, वो उनके चेहरे पर, बीजेपी के चेहरे पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर साफ नजर आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पिछले कुछ दिनों से वैसे ही तमतमाए नजर आ रहे हैं। जब से डिजिटल बसों में उनका नाम गायब हुआ है तब से सिंधिया और बीजेपी की दूरियां तो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब शिवराज का ऐसा कहना कि मुझे झोला टांग कर जाना पड़ेगा, जाहिर करता है कि बीजेपी में कितनी निराशा है। नमस्कार।